हेलो गाइस। आप लोग देख रहे हैं एच ए रिव्यू और आज अपन एपिसोड 2 की समरी शुरू करने वाले हैं। उससे पहले एपिसोड 1 की समरी को देख लेते हैं। लाइट सोसाइटी में ईवल लोगों को मारना चाहता था जिससे कि सिर्फ अच्छे लोग ही रहें, और कैसे उसे एक नोटबुक मिली जिससे वह किसी भी को भी मार सकता था। फिर वो शुरू करता है उन क्रिमिनल्स को मारना जिनके ऊपर कई क्राइम्स होते हैं और जो जापान के बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं। फिर उसके मन में आता है कि जब मैं इन सबको मार दूंगा तो अच्छे लोग जो बचेंगे उनका मैं भगवान बन जाऊंगा। अब अपन शुरू करते हैं एपिसोड 2। अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे शिनिगामी अब ryuk जो कि है वो लाइट के साथ ही रहना शुरू कर देता है, और वो लाइट जहाँ भी जाता है उसके साथ ही रहता है। और हमेशा जैसे कि क्लासरूम हुआ, क्लासरूम से घर जाता है तो हमेशा उसके साथ ही रहता है। लाइट इंटेलिजेंट के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत माहिर था। उसे एक फिक्स टाइम बना के रखा था कि इतने टाइम के लिए ही वो डेथ नोट का यूज करेगा, क्योंकि उसे स्कूल में भी अपने टॉप पर रहना था और अपनी लाइफस्टाइल को भी अफेक्ट नहीं करना था। और नोटबुक के कारण वो नहीं चाहता था कि उसके ग्रेड्स डाउन हो और उसके एग्जाम्स में मार्क्स कम आए। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि लाइट की छोटी बहन उसके डोर पे नॉक करती है, और क्योंकि उसे अपने मैथ्स के टॉपिक समझने थे, क्योंकि रयू तब लाइट को ये बताता है कि अगर लाइट की छोटी बहन ने उसकी नोटबुक को छू लिया या देख लिया तो ये रयूक भी उसको दिखने लग जाएगा। और ये सुन के लाइट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, उसके आने से पहले। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापान की काउंसिल, जहाँ पर भी किलर का ही बातें चल रही थी कि उसे किस तरह पकड़ा जाए और क्या सही है उसे किलर को उसे किलर माना जाए। तभी एक ऑफिसर आता है और वो बताता है कि एल जो कि सबसे बड़ा प्राइवेट डिटेक्टिव है, वो इस केस पर काम करेगा जापान पुलिस के साथ। और उसने ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दी है कि कीरा जो कि किलर है उसे कैसे पकड़ा जाए। और जो ऑफिसर ये बात बताता है वो जो एल है उसका बहुत ही खास आदमी होता है, और वो खास आदमी वो सबकी उस लैपटॉप के थ्रू बात कराता है एल की, और उसका नाम वतारी होता है जो खास आदमी है एल का। एल से बात करने पर पता चलता है कि एल को लगता है कि जो किलर है वो जापान का ही है, या जापान में रहता है, या जापान में आ गया है। अगले सीन में अपन देखते हैं कि लाइट नोटबुक को छुपाने की तैयारी कर रहा होता है। वो अपने ड्रॉयर में एक फेक बॉटम बना लेता है और उसके नीचे अपनी नोटबुक रख देता है, और उसके ऊपर एक अपनी डायरी टाइप रख देता है, जिससे कि अगर कोई भी अगर ड्रॉयर को खोलेगा तो वो डायरी को पढ़ के रख देगा, ज़्यादा छानबीन नहीं करेगा। और अगर यदि कोई फेक बॉटम खोलकर भी देख लेता है तो तुरंत उस टाइम ही वो नोटबुक जल जाएगी। इस टाइप की उसने तैयारी करके रखी थी। और गाइस, आप लोग को पता है कि लाइट ने अपनी बुक की छुपाने के लिए जिस ड्रॉयर का चाबी बनाई थी वो एक बॉल पॉइंट पेन की रिफिल थी जिससे वो खुलेगा। वहीं दूसरी साइड लाइट को लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा था, और लोगों को जो लोग क्रिमिनल होते हैं उनको मरते हुए देख सब लोग को अच्छा लग रहा था कि क्राइम कम हो रहा है, और जो लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको डर लगने लग गया था। और लोग जो है उसको प्यार से कीरा बुलाने लग गए थे। इंटरनेट पे भी उसके नाम की कई सारी वेबसाइट्स बन गई थी, और लोग उस वेबसाइट्स पे आकर और सारे क्रिमिनल्स का नाम बताते थे और अपनी सफरिंग बताते थे, जिससे कि लाइट को जो कि कीरा है उसे पता चले और वो उसके फेसेस और नाम देखकर उन्हें मार सके। तभी सारे न्यूज़ चैनल्स पर एक ही ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाता है जो गवर्नमेंट के थ्रू हो जाता है, और उसमें एल अपना फेस और अपना पूरा नाम दिखा देता है, जहाँ पर उस एल का नाम लिन एल टेलर लिखा हुआ था। तो सब लोग देखते हैं और उसमें एल अपनी पूरी स्पीच देता है, और उसी में ही वो कीरा को कहता है कि वो ईवल है, वो किसी का जस्टिस नहीं कर रहा है। ये सुनकर जो कीरा है लाइट, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और एकदम से ही लाइट नोटबुक निकालता है और उसमें एल का पूरा नाम जो टीवी पर दिख रहा है वो लिख देता है। और उसके 40 सेकेंड्स बाद ही वो जो इंसान बैठा हुआ है वहां पे वो तुरंत मर जाता है हार्ट अटैक से। और
जो अपना लाइट है उसे ऐसा लगता है कि वो कामयाब हो गया और उसने एल को मार दिया। और लाइट फिर से वैसी इवल टाइप मॉन्स्टरस हंसी हंसने लग जाता है। पर तभी एक और नया ब्रॉडकास्ट शुरू होता है जहाँ पे एल अपनी मशीन टाइप आवाज में बोलता है कि एल को उसने मार अभी तक नहीं पाया है और उसके जाल में वो फंस गया है। एल बताता है कि कीरा ने जिसको अभी मारा है वो एल असली का नहीं है, वो एक क्रिमिनल ही था। वो पुलिस के हाथों पहले ही चला गया था और वो 2-4 दिन में उसे मारने ही वाले थे। एल ये भी बताता है कि ये ब्रॉडकास्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ जापान में हो रहा है, एक छोटे से एरिया में हो रहा है जहाँ की पॉपुलेशन कम ही है। और वो जो कि एल वो कीरा के और करीब आ गया उसको पकड़ने के लिए। और इसके साथ ही कीरा और एल की एक रेस चालू हो जाती है कि कौन सबसे पहले पकड़ेगा और मारेगा एक दूसरे को। और यहीं पे ही अपना एपिसोड 2 एंड हो जाता है। गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अगर और सुनना होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? थैंक यू।